पार्ट्स ऑफ स्पीच का मसला जड़ से ख़त्म। फ्रेंड्स, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है, तो याद रखिए दोस्तों, आपके लिए स्पीकिंग और राइटिंग दोनों ही मुश्किल हो जाएंगी। अगर दोस्तों आप अपने लिए राइटिंग और स्पीकिंग को आसान बनाना चाहते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का दोनों में बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर आप ना लिख सकते हैं ना आप बोल सकते हैं। अगर आप तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ये 9 दिन पर मुश्तमिल ये कोर्स लाजमी कर लें। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, हमारे पहले दिन की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दिन में हम आपको नाउन के बारे में बताएंगे। नाउन क्या होता है और नाउन की कितनी टाइप्स हैं। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं तो ये आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात कर रहा हूँ। आपको तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आने चाहिए ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को समझा सकें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है, आपके बार बार टेस्ट वगैरह होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो हमारे जो पहले दिन है दोस्तों, उसमें हम आपको नाउन और इसकी तमाम टाइप्स की अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। आपने ये वाला लेसन आखिर तक लाजमी देखना है अगर आप नाउन और नाउन की तमाम टाइप्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है। वो लफ्ज़ जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द या हम जब बाहर जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ का नाम होता है। इंसान हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, उसका कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है। तो उस नाम को हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं। उर्दू में इसे क्या कहते हैं? इसम कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ का नाम हो, ये जगह है, कमरा, ये नाउन है, ठीक है। इसी तरह ऑफिस नाउन है, मार्केट नाउन है, किसी इंसान का नाम अली, आसिम, सना। तो नाउन वो होता है जो किसी जगह, किसी शख्स या चीज़ के लिए जब आप इस्तेमाल करते हो, उसे कोई भी नाम दे देते हो, उसे हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्लेसेस की बात करें तो जैसे कि कराची शहर का नाम है, नाउन है। ऑफिस को हम ऑफिस ही कहते हैं। इसी तरह अगर हम पर्सन की बात करें तो आसिम, गर्ल। थिंग की बात करें तो टेबल नाउन है, कैट बिल्ली। तो नाउन क्या होता है? कोई भी जगह हो, किसी शख्स का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो, जैसे कि बफेलो, कैट, डॉग, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? नाउन है, क्योंकि इनका कोई ना कोई नाम होता है। तो फ्रेंड्स, नाउन की डेफिनेशन आपको समझ आई है कि वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं। तो दोस्तों, ये नाउन क्लियर हो गया। ओके, अब ज़रा हम इसकी जो तमाम टाइप्स हैं उसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन समझ आएगी तभी आपको आगे इसकी टाइप्स भी समझ आएंगी, ठीक है। नाउन क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास जो इसकी पहली टाइप्स है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी ख़ास चीज़, ख़ास जगह या ख़ास शख्स को हम प्रॉपर नाउन यानी इसमें मारिफा कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कुछ ऐसी जगह होती हैं, कुछ ऐसे लोगों की नाम होते हैं, ठीक है, उसे वो ख़ास होते हैं। यानी जब भी आप उस चीज़ का नाम लेंगे, उस शख्स का नाम लेंगे, उस जगह का नाम लेंगे, तो फ़ौरन आपका माइंड उस चीज़, उस शख्स या उस जगह की तरफ जाएगा। यानी उस तरह का कोई और दूसरा नहीं होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। होली कुरान, जब भी होली कुरान का नाम लिया जाएगा तो कुरान पाक आपके ज़हन में आएगा, क्योंकि ये ख़ास है। पाकिस्तान ख़ास है, अप्रैल ख़ास है, संडे भी ख़ास है। अल्लामा इकबाल, जब भी अल्लामा इकबाल का नाम लिया जाएगा तो सिर्फ अल्लामा इकबाल पोएट, ठीक है। सिविक। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको दे सकता हूँ। अगर हम नाम की बात करें तो आसिम, ये भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है, क्योंकि आप ख़ास इंसान की तरफ बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी भी ख़ास जगह हैं, ख़ास लोग हैं, ठीक है, या ख़ास चीज़ें हैं, उनको हम इंग्लिश ग्रामर में प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गई है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। दोस्तों, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में यही फ़र्क होता है कि प्रॉपर नाउन ख़ास जगह, ख़ास चीज़ या ख़ास
लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। और याद रखिएगा प्रॉपर नाउन को हमेशा जब आप उसे लिखते हैं तो पहला जो लेटर होता है वो बड़ा होता है। अल्लामा इकबाल का ए आप बड़ा लिखेंगे, चाहे आप शुरू में लिखें, चाहे दरमियान में लिखें या आप आखिर में लिखें। पाकिस्तान का पी आप हमेशा बड़ा लिखेंगे। इसी तरह संडे, सिविक, अप्रैल, और भी हमारे पास इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है, जैसे कि आईफोन, ठीक है, कोका कोला। तो ये भी प्रॉपर नाउन है, आप इसे बड़ा लिखेंगे, यानी इसका जो पहला लेटर होगा वो बड़ा होगा। कॉमन नाउन का जो पहला लेटर होता है वो बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो आगे जाकर कॉमन नाउन के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रॉपर नाउन आपको समझ आ गया कि ख़ास चीज़ों के लिए, ख़ास जगहों के लिए, ख़ास लोगों के लिए जब हम कोई नाम रखते हैं उसे हम इसमें मार्फा कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? काफ़ी चीज़ों, जगहों और शख्सों के मुश्तरक नाम को हम इसमें नकिरा कहते हैं। अगर हम प्लेसेस की बात करें तो पार्क, बहुत सारे पार्क होते हैं, मुश्तरक नाम है, खानेवाल पार्क, मुल्तान पार्क, लाहौर पार्क, ठीक है। सिटी, शहर, तो ये भी कॉमन नाउन है, ठीक है। पर्सन जैसे कि फ़ादर कॉमन है, ठीक है। लेकिन अगर आप फादर को ख़ास कर देंगे कि आसिम के वालिद साहब, सना के वालिद साहब, तो ये ख़ास हो जाएगा। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, आप कॉमन यूज़ कर रहे हैं। मुश्तरक है, फादर किसी का भी हो सकता है। अगर हम चीज़ों की बात करें तो डॉग, कुत्ता। अब कौन सा कुत्ता है? कुत्ते की आगे बहुत सारी आपको पता है किस्में होती हैं। तो आपने जब कुत्ता बोला तो ये कॉमन नाउन है, कोई भी कुत्ता हो सकता है। बर्ड, कौन सा परिंदा? परिंदे भी बहुत सारे हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, मैन, मुश्तरक है। दोस्तों आपको मेरी बात समझ आ रही है? जब भी आप इन वर्ड्स को बोलेंगे तो कोई ख़ास चीज़, ख़ास बंदा या ख़ास जगह आपके माइंड में नहीं आएगी, बल्कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होंगी कि पार्क बहुत सारे होते हैं, सिटीज़ भी होती हैं। सिटी कौन सा है? खानेवाल है, मुल्तान है, लाहौर है, कौन सा है, ठीक है। इसी तरह मैन, मर्द, कौन सा मर्द? डॉग, कुत्ते बहुत सारे होते हैं, बर्ड्स, परिंदे बहुत सारे होते हैं। तो ये हमारे पास है कॉमन नाउन। आपको मेरी बात समझ आ गई है? तो डिफरेंस क्या होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में, वो आपको मैंने बता दिया है कि प्रॉपर नाउन ख़ास होता है, कॉमन नाउन ख़ास नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके आसानी के लिए मैंने 2 डिफरेंट चार्ट्स बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। प्रॉपर नाउन, होली कुरान, इमरान खान एक ऐसा नाम है जो कि जब भी आपके माइंड में आएगा तो ख़ास होगा। पाकिस्तान, मुल्तान, संडे, आसिम, मेहरान, अप्रैल, तो ये सारे के सारे ख़ास हैं। जगहों के नाम हों, लोगों के नाम हों, चीज़ों के नाम हों, तो ये ख़ास है। जब आपके माइंड में बुक का नाम आएगा तो बुक कौन सी होगी? आप कहेंगे बुक तो मुश्तरक होती है, बहुत सारी चीज़ों के नाम, अब मुख्तलिफ़ तरह की बुक्स होती हैं, तो इंग्लिश की, मैथ की, नावल की, कौन सी बुक? प्राइम मिनिस्टर, ये भी ख़ास नहीं है। कंट्री, कौन सा कंट्री? कॉमन नाउन। सिटी भी कॉमन नाउन है। डे, कौन सा दिन? बॉय, कौन सा लड़का? कार एंड मंथ। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन ख़ास जगह हो, चीज़ हो या उस शख्स का नाम हो। कॉमन नाउन मुश्तरक नाम, यानी जब आप एक चीज़ का नाम लें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएं, जैसे कि डॉग, कैट, फिर आगे इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं और उसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जिसे ना हम छू सकते हैं, चख सकते हैं और ना इसका अपना कोई वजूद होता है, हम सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, उसे हम उसका कोई अपना वजूद भी नहीं होता, ठीक है। हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, उन चीज़ों का कोई अपना वजूद नहीं होता। इसे हम इंग्लिश ग्रामर में अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, इमोशंस, गुस्सा, ना आप छू सकते हैं ना आप चख सकते हैं, ये चख सकते हैं वाला जुमला आप इसे काट दें। ना इसे आप छू सकते हैं, इसका अपना कोई वजूद होता है, हम सिर्फ इसके बारे में सोच सकते हैं। इसी तरह नफ़रत। इवेंट्स की बात करें, बर्थडे, हॉलीडे, इसका कोई अपना वजूद नहीं है, हम सिर्फ सोच सकते हैं। स्टेट्स की बात करें, फ्रीडम, आज़ादी, हम सिर्फ आज़ादी के बारे में सोच सकते हैं। पीस, अमन। क्वालिटीज़, ऑनेस्टी, ये ऐसी चीज़ है जिसे हम ना छू सकते हैं और इसका कोई अपना वजूद भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये भी हमने लिखा हुआ है कि हम इसे छू भी नहीं सकते, तो ऑनेस्टी को आप छू नहीं सकते, ठीक है। ट्रस्ट, आप इसे छू नहीं सकते। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझ आ गया। इमोशंस, आपकी जज्बात, इवेंट्स वगैरह,
आपकी स्टेट्स वगैरह या क्वालिटीज़ वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। ना इनका कोई अपना वजूद होता है, ना इन्हें हम छू सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम चख सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन इनका अपना वजूद भी होता है। बात समझ आ रही है? जैसे कि हेयर, बाल हैं, इनको हम चख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और इनका अपना वजूद भी होता है। एग्जिस्ट करते हैं ना बाल। टेबल, मेज़, हेड, सर, वाटर, पानी, पैसा, पेन, कलम, तो ये वो चीज़ें हैं जिनका अपना वजूद होता है, जिनको हम छू भी सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया कि कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। ऐसी चीज़ें जिनको हम अगर हम चखने की बात ना भी करें तो हम छू भी सकते हैं और इनका अपना वजूद भी होता है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन में यही फ़र्क होता है कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो चीज़ें होती हैं उनका अपना वजूद नहीं होता, ना उन्हें हम छू सकते हैं। कंक्रीट नाउन में हम चीज़ों को छू भी सकते हैं और इनका अपना वजूद भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप एक अहम नोट अपने माइंड में रखें। ऑब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन्स हमेशा ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप शुमार कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं ये देखें। क्या आप एंगर को शुमार कर सकते हैं कि कितना एंगर? हेट, इसे आप शुमार नहीं कर सकते। पीस को आप शुमार नहीं कर सकते। ओके, इसी तरह अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन्स को भी आप शुमार नहीं कर सकते। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते दो इलामा इकबाल। ठीक है, और इसी तरह कॉमन नाउन और कंक्रीट नाउन्स को हम शुमार कर सकते हैं। कॉमन नाउन्स को आप शुमार कर सकते हैं, बहुत सारे डॉग्स। ठीक है, कंक्रीट नाउन्स को भी हम कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे बाल। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? वो इसम जो एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, यानी दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया जाए, इसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। मिसाल देखें, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल। बस स्टॉप, ये दो वर्ड्स हैं, इनको मिलाकर एक बनाया गया, बस स्टॉप। फुटबॉल, फुटबॉल। हेयर कट, ब्लैक बोर्ड, बेडरूम। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा है कि दो वर्ड्स को मिलाकर एक इसम बनाया जाए, इसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। बहुत ईजी है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को आपके लिए समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लोगों के मजमूए, चीज़ों के मजमूए, जगहों के मजमूए और जानवरों के मजमूए को कहते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? मैं आपको इसकी एक मिसाल समझाता हूँ। एक वर्ड बोलकर सारी जमात होती है, सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनका नाम लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वर्ड आर्मी बोलता हूँ, या मैंने टीम का बोला, टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 होते हैं। तो मैं हर एक का नाम अलग अलग से नहीं ले रहा। मैंने बोला पाकिस्तानी टीम में सारे के सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है आपको समझाने के लिए कि जब आप जानवरों की बात करें, जानवरों में भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसा कि फ्लॉक। जब आपने फ्लॉक बोला तो इसमें सारे आ जाते हैं। जगहों की बात भी ऐसी है, चीज़ों या लोगों के मजमू। यानी जब आप एक ही वर्ड बोलें और उसमें सारी चीज़ों को ले लें तो आप उसे हम इंग्लिश ग्रामर में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास। अगर आप क्लास भी बोलेंगे ना, सिर्फ आप क्लास बोल लें, तो क्लास में आप अक्सर कहते हैं कि वो किस क्लास में पढ़ता है, तो उस क्लास में और भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे होते हैं। तो क्लास में सिर्फ एक लड़का तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अ कंपनी, अगर हम सिर्फ कंपनी की बात करें तो कंपनी में कितने लोग काम कर रहे होते हैं, हम सिर्फ उसका नाम ले देते हैं। अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, इसमें बहुत सारे होते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अ पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। अ बुक ऑफ नोट्स। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है ये आपको समझ आ गया। मज़ीद मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं स्वॉर्म। इसमें बहुत सारी जो मक्खियाँ होती हैं वो आ जाती हैं। इसी तरह हर्ड, भेड़ों, बहुत सारी जो भेड़ें होती हैं उसे हम हर्ड कहते हैं। अगर हम लोगों की बात करें तो हम आर्मी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या हम टीम की बात कर सकते हैं, टीम में 12 लोग आ जाते हैं।
इसी तरह अगर हम चीज़ों की बात करें तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पैक। पैक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बंच, बंच, ठीक है, जैसे कि बंच ऑफ वुड्स। तो कलेक्टिव नाउन में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें एक वर्ड बोलकर, एक सिंगल वर्ड बोलकर आप सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? ऐसी चीज़ों के नाम जिन्हें आप गिन सकते हैं, चाहे जमा हो या वाहिद हो, आप उन्हें गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किताब आप गिन सकते हैं, कितनी किताबें हैं। बॉल, डॉग, मैन, बैग, बोतल। काउंटेबल, इजी, ऐसी चीज़ों के नाम जिन्हें आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं अपनी फिंगर्स पे, 1 2 3 4, इसे हम काउंटेबल कहते हैं। अगर हम उसका ऑपोजिट बात करें तो ऑपोजिट क्या आता है? अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम गिन नहीं सकते और इनके जमा भी नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखें, इनको आप ऐसे जमा भी यूज़ कर सकते हैं। बुक को आप बुक्स कह सकते हैं, बॉल को आप बॉल्स कह सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स की जमा नहीं होती। सबसे पहले तो आप इसे गिन नहीं सकते। वाटर, पानी, क्या आप ये कह सकते हैं बहुत सारे वाटर्स, मिल्क्स, मनीस? आप इसके साथ एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बना सकते, यानी आप इसको गिन भी नहीं सकते। ठीक है, शुगर, बटर एंड लव, इसी तरह इसकी जमा भी नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते 2 दूध, 2 पैसे, 2 चीनियाँ, 3 बटर, लव वगैरह। अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी चीज़ों के नाम जिनको आप गिन नहीं सकते अपनी फिंगर्स पे और इनके प्लूरल भी नहीं होंगे। प्लूरल से मुराद क्या होता है कि आप ये एस लगाकर आप इसको जमा नहीं बना सकते। आप सिर्फ इसे सिंगल यूज़ करेंगे। आप कहेंगे वाटर, पानी, आप इसे गिन नहीं सकेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑलराइट फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहले दिन है वो यहीं पे मुकम्मल हुआ। इसमें हमने आपको नाउन और नाउन के तमाम टाइप्स के बारे में अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है। आपसे मुलाकात होगी दूसरे दिन की क्लास में, जिसमें हम आपको वर्ब के मुतालिक प्रैक्टिस करवाएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।